क्या हो गया अम्मी, क्यों परेशान है? इस घर में वफा के अलावा कोई और परेशानी है क्या? अब क्या कह दिया बच्चों ने? कुछ बातें कहने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान को सब कुछ खुद भी समझना होता। मुझे तो वफा के साथ साथ उसके कमरे से भी खौफ आता। इतनी महंगी चीजें, जूते, कपड़े, बैग, परफ्यूम, चॉकलेट, ये सब स्कॉलरशिप के पैसे पर मैं मान ही नहीं सकती। मुझे तो उसके इरादों से डर लग रहा। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि फरहाद भाई के पास तो इतने वसाइल ही नहीं कि वो बच्चों की ये बेजा जरूरतें पूरी कर सकें। शायद इसीलिए इन महरूमियों से बचने के लिए अपनी खूबसूरती का सहारा लेती हैं। क्या सहारा? क्या जानती हो इस बारे में तुम? उनकी सोच से अंदाजा लगाया मैंने अम्मी, क्योंकि फरहाद भाई तो उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। वो बेचारे तो बच्चों की मोहब्बत में इतने दीवाने हुए हैं कि बच्चों का उनको कोई अमल बुरा ही नहीं लगता। जानती हो, बेपनाह मोहब्बत को टूटने के लिए शक का एक लम्हा ही काफी होता है। मुझे डर है वफा के किसी नाजेबा अमल से फरहाद की मोहब्बत में दरार ना आ जाए। फिर मैं फरहाद को क्या मुंह दिखाऊंगी और पापा से क्या कहूंगी? अल्लाह से खैर की दुआ करें अम्मी, हम चाह कर भी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस घर का सबसे खोटा सिक्का अब्बा को उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है। यकीन करो अरीबा, मुझे अपनी बेटी से ज्यादा फरहाद की तकलीफ का ख्याल है। अगर वफा ने उसे थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया ना, तो वो दुख हमें मारने के लिए काफी हो गया। अरे अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। सच को नजरअंदाज करने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा बेटे। हमें वफा के कदम यहीं रोकने होंगे। हेलो वफा। Oh, hi. आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। Hey, how are you doing? I'm good. How are you? I'm good. वैसे वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। Thank you. वफा, हुस्न की देवी लग रही हो आज तुम। Off so much तुम्हारी शायरी। तुम वैसे भी कुछ भी पहन लो, कोई भी आउटफिट पहन लो, you will look like a star. तुम्हारी भी शर्ट बहुत अच्छी यार लग बात रही सुन बात सुन। Thank you. मीसम को देखा है? मीसम, I don't know. ये Hey मीसम। Hi guys. Hey, listen. I'm sorry मैंने इस तरह आपका रास्ता रोका है, लेकिन we need to talk. Can we please? मीसम, is everything fine? Yeah, everything's okay. लग नहीं रहा देख के। यार समझने की कोशिश करो ना यार, जरा जरूरी बात है। You guys can talk here. No, we need to talk in private. हाँ, अगर बात यहाँ करनी होती तो मैं privately बात करने के लिए तो नहीं बोलता ना। ये भी है। Anyway, so if you don't mind, could we please? Yeah? और पीछे नहीं आना प्लीज। Go ahead. हम फॉलो नहीं करेंगे, जाओ। चलो क्लास का वक्त हुआ है, जल्दी क्लास का वक्त हुआ है। देखिए वफा, मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस करने का नहीं था, लाइक लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूं ना, वो मैंने पहले कभी नहीं किया, जो आपसे मिलने के बाद हो रहा है। और कुछ? हाँ, मैं देखिए, यकीन जाने मैं ऐसे वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, मेरे कदम आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अक्सर साफ दिखने वाले रास्ते आगे चल के बहुत तकलीफदेह साबित होते हैं। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, और खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं सख्त रास्तों से भी गुजर जाऊंगा।
जज्बात इंसान को अपना अच्छा बुरा समझने के काबिल नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली और वैसे भी समझने के लिए दिल और दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला इस सिचुएशन में ये है कि मेरा जो दिल और दिमाग है वो आपकी कैद में है। देखिए वफा, एक बार वफा निभाने का मौका तो दीजिए, भरोसा करके तो देखें। कुछ और कहना है आपको? हाँ, मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, आपकी तहवीर में कैद होना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। अबे इतनी सुस्त औरतें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अबे ले भी आ गई आ गई। ये पानी ले आई है वो। दे मेरा बच्चा रोटी का मेरे बच्चा। तुम कहाँ से आ रहे हो? खाला ने बुलाया था। खैरियत? पहले वफा से ये तो पूछें कि पिछले 3 दिनों से यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है। क्या मतलब है कैसे जा रही है? बस से जा रही है और क्या? बस से जा रही है या फिर रोजाना नई नई गाड़ियों से? तो तुझे क्या मसला है? अगर वो आज अपने शोहर को इस्तेमाल कर रही है तो कल बड़ी अफसर बनकर उसको फायदा पहुंचाएगी ना। प्रॉब्लम ये है अब्बा कि इसने जो अमीर बनने के नाटक में फरहाद को घनचक्कर बनाया हुआ है, इसकी बेजा ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तुझे क्यों फिक्र हो रही है उसकी बर्बादी की? इतनी क्यों हो रही है? अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी तो कौन जवाब देगा उसका? कोई सोचा कुछ इसका? अबे करने देना बात बेटा, मुझे करने दे बात। तीनों बात कान खोल के सुन लो। उसकी पढ़ाई पे जो भी खर्चा हो रहा है ना, वो अपने वजीफे से कर रही है, किसी के खजाने से क्या जा रहा है? हाँ, अगर इसके बारे में किसी को भी कोई बात करनी है ना तो मुझसे आगे बात करे, मुझसे। अरे अपनी 2 टके की औकात नहीं है, चले यहाँ मेरी वफा से मुकाबला करने। अरे अब्बा मत दें इसका साथ, मत दें। इसकी बेजा जरूरतें कहीं का नहीं छोड़ेंगी हमें। फिलहाल तू इसका पीछा छोड़ दे, तू इसका पीछा छोड़ दे। अबे वो जो कुछ भी कर रही है अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कर रही है। यूनिवर्सिटी में जाएगी क्या बोलेगी? ये तेरे जैसे रिकट्टू की बहन है, ये गरीब उस्तानी की माँ है, ये मेरे जैसा जवानी का बाप है। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हो? खबरदार खबरदार, जो अपने किरदार में कोई भी खोट निकाली तो। अरे मर्द की किस्मत तो औरत के नसीब से होती है। ये देखो, ये होती है बेटी जो अपने बाप को समझती है। सही तो कह रही है। तेरे जैसी बदनसीब औरत की शक्ल देखेगा तो खाक जुआ जीतेगा बंदा। अब्बा कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो। वो तो अच्छा है कि फरहाद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना ये बात अगर खाला तक पहुंच जाती तो जानते हैं ना क्या होता आप लोग। बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, तुम कौन होते हो हमारे बीच में दखलंदाजी करने वाले? वाह वफा वाह, कितनी खूबसूरती से रिश्तों को दीवार बनाकर ला खड़ा करती हो। अपना शौहर मानती हो उसे, मानती हो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कल से तुम फरहाद के साथ नहीं जाओगी। ओ भाई इधर देख, इधर मुझसे बात कर, मुझसे। अब्बा 1 मिनट, मैं देख लूंगी। धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूं मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। बात छोड़, छोड़ो से, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, बढ़ाया धमकियां देने वाला। डरती नहीं हूँ तुम्हारे जुल्म से, देख रही हैं आप? जलते हैं ये सब लोग मुझसे, क्योंकि इनके नसीब में वो नहीं जो मेरे नसीब में। अरे 100 शैतान मरे होंगे तब तुम्हारे जैसा भाई पैदा हुआ होगा। क्या बकवास कर रही है अपने भाई के लिए? तो हालात क्या कहा है मैंने? जब देखो हम पे अपना हुक्म जमा रहा होता है, जैसे इस घर में सांस लेने का हक सिर्फ इसको। हम क्या करें, घुट घुट के मर जाएं या फिर कैद कर लूं मैं अपने आप को इस घर में, या आपकी तरह गुर्बत की सूली चढ़ जाऊं? हाँ, मेरी एक बात ना आप सब लोग कान खोल के सुन ले। आज जो कुछ भी मेरे पास है ना, उसे मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है, बहुत मेहनत की है मैंने। वफा ये मत बोलो कि हमारी माँ ने तुम्हें पढ़ा है। हाँ, तो मुझे शौक था पढ़ने का, और तुम्हें
गैराज में काम करने का। और आप, इंसान पानी उसी पौधे को देता है जो तनावर दरख्त बनके कल को साया दे। हमारा साथ क्यों देंगे आप? हमने तो दहलीज पार जाना है ना। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर किसी ने भी मेरे रोशन मुस्तकबिल के बीच में आने की कोशिश की तो एक एक को सांप बन के डस लूंगी। अरे बेटी रोटी तो खाती जा। अरे रोटी भी नहीं खाने दी मेरी बेटी को, रोटी भी नहीं खाने दी। अगर मेरी बेटी के रास्ते में कोई भी खड़ा होना, कसम अल्लाह पाक की, यहीं गाड़ दूंगा तुम तीनों को। अभी उसका बाप जिंदा है, जिंदा उसका बाप। जैसे वो चाहेगी, जिस तरह उसका दिल करेगा जिएगी वो। मैं क्या देख रहा मुझे? माफ कर दिया तूने मेरी बेटी को मारा, माफ कर दिया तुझे मैंने, वरना कोई तेरी कब्र बना दूंगा तेरी में। माफ कर दिया तुझे मैंने। फालतू का टेंशन,